नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर हमारी एनजीओ में फॉरेन फंडिंग आ रही है, हम फॉरेन रिसोर्स से फंडिंग ले रहे हैं, हम प्रॉपर ले रहे हैं, लीगली ले रहे हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं है, आपके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है या एफसीआरए अप्रूवल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये आता है, ये जो फंडिंग आती है ये किस पर्पस के लिए आती है? इस ये पर्पज है, जब आप इसकी अप्रूवल लेते हैं या परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं कि सर हम इस प्रोजेक्ट के लिए ये फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं और आपको वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए जिस पर्पस के लिए वो आया है। अब दोस्तों क्या होता है प्रैक्टिकली, जब वो पैसा आप रिसीव करते हैं अपनी एनजीओ में तो आप दो तरह से खर्चे करेंगे। पहला खर्चा है जो आप एक्टिविटी पे खर्चा करेंगे और उस एक्टिविटी पे खर्चा करेंगे जिसके लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव है। दूसरा खर्चा आप उस पे करते हैं जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, जो आपके ऑफिस के खर्चे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां पे ये क्रिएट होता है, दो क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूं। पहला, आपने फंड रिसीव करा एजुकेशन सेक्टर पे, ठीक है, और आपने क्या ये खर्चा आप दूसरी एक्टिविटी के लिए खर्च कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन, जैसे आप मंदिर बना सकते हैं, किसी रिलीजियस एक्टिविटी पे कर सकते हैं, या चलो चैरिटेबल की भी बात करें तो क्या आप इसका हॉस्पिटल बना सकते हैं अगर आपने स्कूल के लिए कोई फंड रिसीव करा है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन, अगर हम ये खर्च करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे, क्योंकि जो सैलरी है या एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं उस पर हम कितना खर्चा कर सकते हैं एज पर एक जनरल सेंस में, अंडर एफसीआरए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज ये दो क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाला हूं। पहला आंसर है कि अगर आपने कोई फंड रिसीव करा है, चाहे आपका परमानेंट रेंट रजिस्ट्रेशन हो या आपका प्रायर अप्रूवल हो, तो उसमें जिस पर्पस के लिए यूज करा आया फंड उसी पर्पस के लिए यूज करें। जो डोनर ने इंस्ट्रक्शन दिए उसे अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने स्कूल के लिए रिसीव करा तो उसे हॉस्पिटल में यूज नहीं कर सकते और रिलीजियस एक्टिविटी में यूज नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, जिस पर्पस के लिए यूज हुआ तो आपके सर्टिफिकेट में कैटेगरी लिखी होगी, आप इकोनॉमिकल, कल्चर, हॉस्पिटल, हेल्थ किस पे काम करेंगे। उस स्कोप से बाहर बिल्कुल मत जाना, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तीसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कितने खर्च कर सकते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एक अप्रोक्स 15% से 20% तक की लिमिट होती है, इसे इतना ही खर्च करें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी खर्च ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की बात आती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे, तो जो स्किल डेवलपमेंट पे जो ट्रेनिंग देने की टीचर आई है हम उसकी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, और एक हमारे ऑफिस में एक प्योन है या एक कोऑर्डिनेटर स्टाफ है उसकी भी सैलरी जा रही है। तो क्या ये एग्रीगेट सैलरी जो है ये मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर में आएगी या प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगी? तो ये एक टेक्निकल एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट का कंसेप्ट होता है जो टेक्निकल होता है। तो इसी के हिसाब से हम ये डिवाइड करते हैं कि ये हमारी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की सैलरी है और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव की सैलरी है। तो थोड़ा हमें टेक्निकल वर्किंग करनी पड़ती है, इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, यूनिक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर मैं आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू।